लोग दहशत में थे, तो वजह से लोग खाली कर दिए। छुट्टी तो मिली गई है, उम्मीद जगी है, हमें कोर्ट से राहत मिलेगी इंशाल्लाह। बाकी न्यायालय जो फैसला देगा हमें मंजूर है। हाँ, बुलडोजर से ज़्यादा अफवाहों का डर है। बुलडोजर का डर लोगों के अंदर पनपे या ना पनपे, लेकिन अब एक चीज का डर लोगों के अंदर पनपने लगा है और वो है अफवाह। अफवाह को लेकर लोगों के अंदर इस तरीके से डर पनप रहा है कि ये डर अब लोगों के दिल और दिमाग में घर कर चुका है। हर दीवारों पर इस तरीके के पोस्टर चस्पा मिलेंगे। ओखला के बाटला हाउस में जिस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है, ऐसे में बुलडोजर का डर लोगों के अंदर पनपे या ना पनपे, लेकिन अब एक चीज का डर लोगों के अंदर पनपने लगा है और वो है अफवाह। अफवाह को लेकर लोगों के अंदर इस तरीके से डर पनप रहा है कि कहीं ना कहीं ये डर अब लोगों के दिल और दिमाग में घर कर चुका है। ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये ओखला के मुरादी रोड की तस्वीरें हैं और ऐसे में हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म है, लोग यहाँ से खाली करके दूसरी ओर जा रहे हैं। ज्यादातर जो दुकानें हैं लोग खाली कर चुके हैं और ऐसे में जितनी भी जो मार्केट में पहले रौनक होती थी, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गायब है। देखिए, और ये जो तस्वीरें हैं ये मुरादी रोड की हैं और ये हम आपको मुरादी रोड की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाजार में जो रौनक हुआ करती थी वो अब कहीं ना कहीं गायब है। देखिए, अब सिलसिलेवार तरीके से दिखाऊं कि ऐसे तमाम दुकानें हैं जो कहीं ना कहीं शटर गिरे हुए हैं और ऐसी तमाम दुकानें हैं कहीं ना कहीं अफवाहों ने घर कर लिया है और उसको लेकर लोग अब खौफ में हैं। लोगों को लगता है कि किसी वक्त बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। देखिए, इस तरीके से कई मकानें दुकानें खाली हो चुकी हैं। लोग जो अपना सामान है वो यहाँ से लेके कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। इन सब के बीच तमाम तरीके की जो लोग हैं, जो मुरादी रोड के लोग हैं, वो लगातार कोर्ट की शरण में जा रहे हैं और कोर्ट से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। ये देखिए, एक दुकान ये भी है। ये जो दुकानें हैं ये सब हाल ही में खाली हुई हैं और यहाँ पर किराएदारों ने जिस तरीके से अपना जो अपनी दुकानदारी चलाते थे वो कहीं ना कहीं खाली करके जा चुके हैं और ये इस तरीके से, ऐसे में ये जो पूरी मार्केट आप देख रहे हैं ये मुरादी रोड की तस्वीरें हैं और लोग यहाँ से जाना शुरू हो चुके हैं। बड़े पैमाने पर लोग यहाँ से जा रहे हैं। सारी दुकानें खाली हो चुकी हैं और मार्केट की जो रौनक है वो कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। एक तस्वीर ये देखिए, यहाँ भी टेलर की दुकान थी और ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर जो दुकानें हैं, हालांकि ये हर दुकानों पर लागू नहीं होता कि जो हर दुकान है बंद है तो खाली है, लेकिन ज्यादातर ये लोगों के बीच ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से लोग मकान खाली करके, दुकान खाली करके जा रहे हैं, ऐसे में स्थिति बहुत बेहाबे है और जो रौनक मार्केट में देखने को मिलती थी वो अब देखने को पहले से नहीं मिल रही है। अब इस दुकान को देखिए, ये दुकान है। जिस तरीके से बुलडोजर के ध्वस्तीकरण को लेकर बात सामने आई थी, खबर सामने आई थी और ऐसे में तब ये दुकान भी मुरादी रोड की है, खाली हुई थी और अब इनको कोर्ट से स्टे मिल चुका है और इनका क्या कुछ कहना है, सीधे ऑनर से बात करेंगे कि सर क्या सोचते हैं। सर, क्या दुकान खाली कर रहे हैं? नहीं, दुकान हम शिफ्ट कर रहे हैं दोबारा से। जैसे कि मकान मालिक हमें बोला कि हमें स्टे मिल गया है और आप दुकान में फिर से आ जाइए। फिर मैं आ गया हूँ और अपनी दुकान को लगा रहे हैं, सजा रहे हैं, बना रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जब लग रहा था कि बुलडोजर ऐसा ना हो कि किसी भी वक्त आ जाए, तो उस डर से आप खाली करके? हाँ, उस डर से हम खाली कर दिए थे। हमें लग रहा था कि कभी भी आ जाएगा बुलडोजर और इस कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। अब हमारे जो ऑनर है वो बोले कि कोर्ट से राहत मिल गई है, हमें स्टे मिल गई है 10 जुलाई तक की, तो आप दुकान फिर से लगा लो। तो इस वजह से हम फिर से आ गए हैं दुकान में, अब माल लगा रहे हैं अपना। इस दुकान में लंबे समय से थे? कितना समय से? 5 साल से रह रहे थे हम।
5 साल से। जी जी। तो जिस तरीके से स्टे मिला है भारी संख्या में 20 से 25 से 30 के आसपास के लोगों, 32 लोगों के आसपास के लोगों को स्टे मिला है, क्या लगता है एक उम्मीद जगी है? हाँ, उम्मीद जगी है, हमें कोर्ट से राहत मिलेगी इंशाल्लाह। इस वजह से अब स्टे तो मिल ही गई है। हम बाकी जो होगा वो कोर्ट, कुछ न्यायालय जो फैसला देगा हमें मंजूर है। एक चीज और, उम्मीद तो है हम लोगों को कि हो जाएगा। एक चीज और समझाइए, जिस तरीके से जब जैसे आप ही थे, बुलडोजर ध्वस्तीकरण की जब कार्रवाई होने वाली थी तो डर से ज्यादा अफवाहों ने घर किया था, और अफवाहों के चलते आपने दुकान खाली की थी। आपके बगल वाले टेलर की दुकानें लगी थी, वो खाली करके जा चुके हैं। क्या ऐसे और भी दुकानदार हैं जब डर के मारे, अफवाहों के मारे खाली करके गए थे? हाँ, अफवाहों की माल ही खाली करके गए थे। पुलिस जो है आ रही थी, नाप जोख के जा रहा था बुलडोजर के नीचे, कह रहे थे कि यहाँ पे बैरिकेटर लगेगा, ये है वो है, ऐसे लोग दहशत में थे, उस वजह से लोग खाली कर दिए। अच्छा, लगातार पुलिस भी आ रही थी? हाँ, लगातार पुलिस आ रही थी। SHO, DCP, बड़े बड़े अफसर DDA के आ रहे थे, 2 दिन 3 दिन पे आते रहते थे। अच्छा, इस वजह से लोगों को दहशत हो गई थी। बुलडोजर से ज्यादा अफवाहों का डर है। हाँ, बुलडोजर से ज़्यादा अफवाहों का डर है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या उन दुकानदारों को मैसेज देना चाहेंगे जो यहाँ से खाली दुकान करके जा चुके हैं? हाँ, स्टे मिल गया तो आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको स्टे मिल गया अपना दुकान लगाएं फिर से और अपना कारोबार करें। ठीक है। दुकानदार हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से जब बुलडोजर की बात सामने आ रही थी कि ध्वस्तीकरण होगा, देखिए दुकान दिखा देता हूं, ध्वस्तीकरण की बात सामने आ रही थी, तब इनको लगता था कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर की चपेट में इनकी दुकान आ जाए, लिहाजा ये दुकान अपनी खाली करके जा चुके थे। और ऐसे में अब इनको स्टे मिल चुका है तो ये वापसी अपनी दुकान में सामान शिफ्ट कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जिस तरीके से इस रोड पर जो अन्य दुकानदार हैं जो खाली करके जा चुके हैं, वो अगर स्टे मिलता है तो लौट जाएं, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ से दुकानदार जो हैं वो खाली कर दुकान करके जा चुके हैं। इन दुकानदार के अनुसार, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये अजमल आर्ट्स की दुकान है। इनके अनुसार, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो इनके ही बगल में है लकी मेंसवियर, आगे दिखाते हैं आपको, ये भी खाली करके जा चुके हैं। हालांकि सामान आधा अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन आधा सामान ले जा चुके हैं। दरअसल लोगों के अंदर इस बात की उम्मीद है कि अगर कोर्ट से स्टे मिलता है तो ऐसे में ये जो हैं ये वापस जो आधा सामान लेके जा चुके हैं वो दोबारा ले आएंगे, और ऐसे में तब जो लंबे समय से यहाँ दुकानदार हैं वो फिर से एक बार मार्केट को जैसे अपनी दुकानदारी चलाते थे वो अब अपनी दुकानदारी दोबारा चला सकेंगे। बहरहाल अभी माल दुकान का आधा सामान जो है वो वापस आधा ले जा चुके हैं और आधा सामान इसी के अंदर पड़ा हुआ है। ये मुरादी रोड की तस्वीरें हैं। जितने भी शटर आपको खाली दिख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर दुकानों के जो शटर गिरे हुए हैं वो यहाँ से खाली करके जा चुके हैं, क्योंकि लोगों को डर है कि ऐसा ना हो कि बुलडोजर की चपेट में इनका सामान आ जाए, और ऐसे में ये यहाँ से दुकानें खाली कर करके जा चुके हैं। हालांकि दुकानदार जो हैं वो पूरी तरीके से सामान खाली करके नहीं गए हैं, आधा सामान इसके अंदर है। बहरहाल अब देखना यह होगा, क्योंकि कोर्ट में लगातार हियरिंग चल रही है और लोगों को उम्मीद है कि जिस तरीके से 32 लोगों को और स्टे मिला है, तो ऐसे में लोगों को लगता है कि बड़े पैमाने पर अब लोगों का जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं बच जाएगा। लोगों का मकान जो जिस तरीके से खसरा संख्या 279 है, यानी कि 279, वो कहीं ना कहीं बच जाएगा और अब कोर्ट से इनको राहत मिलेगी। ये जो तस्वीरें हैं ये देखते जाइए, ये तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि लोगों के अंदर खौफ, जो डर है वो घर कर चुका है। फिलहाल मामले में कई लोगों को कोर्ट से स्टे मिल चुका है और ऐसे में एक नई उम्मीद जगी है लोगों के अंदर कि उनको भी कोर्ट से स्टे मिलेगा। इन सब के बीच जैसे ही वो जब कोर्ट से लोगों को, कुछ लोगों को स्टे मिला है, तो लोगों का कहना है कि वो भी कोर्ट की अगुवाई में जाएंगे। वहीं इन सब के बीच में आपको एक चीज और दिखाता हूं कि यहाँ पर मूवर्स एंड पैकर्स वालों ने भी अपना डेरा सा डाल लिया है। हर जगह इस तरीके के पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो रूम शिफ्ट करने के लिए उनको बुलाया जाएगा। लिहाजा वो ये नंबर आप देख सकते हैं इस तरीके से
यहाँ पर चस्पा किया गया। आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि रोड की तस्वीरें। बात करते हैं, लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि मुरादी रोड पर जो रौनक होनी चाहिए वो रौनक नज़र नहीं आ रही है। लगातार कोर्ट से जो उम्मीदें हैं वो भी कहीं ना कहीं उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। कोर्ट लगातार स्टे को खारिज कर रहा है, हालांकि कुछ लोगों को स्टे मिल चुका है और ऐसे में अब जो कारोबार था वो कहीं ना कहीं पहले से कम हुआ है। उसको लेकर लोग बेहद परेशान। एक तरफ बुलडोजर का डर, दूसरी तरफ अफवाहों का बाजार गर्म और तीसरी तरफ ग्राहकों की जो आवागमन था उसका कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ा है और लिहाजा अब लोग बेहद परेशान हैं और चिंताजनक है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अफवाहों के चलते लोगों में जो डर है वो कहीं ना कहीं घर कर चुका है। लोग बहुत परेशान हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं डर के चलते लोग मकान खाली कर रहे हैं, दुकान खाली कर रहे हैं और हर जगह इस तरीके के पोस्टर चस्पा होते हुए आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से जो पोस्टर हैं, जहाँ 2 लेट 2 रूम बेड्स और तमाम तरीके का वो है, वो पोस्टर लगे हुए मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, जिस तरीके से किराएदार हैं वो भी अब अपना सामान दूसरी ओर शिफ्ट करने लगे हैं, केवल इस चलते कि कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए, क्योंकि अब लोगों को लगता है कि अब किसी भी वक्त बुलडोजर आ सकता है। देखिए, हर दीवारों पर इस तरीके के पोस्टर चस्पा मिलेंगे और आगे जितना आप चलते जाएंगे इस तरीके से पोस्टर चस्पा मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि मुरादी रोड है, जैसे कि मैं लगातार कह रहा हूं कि जितना आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से मकान खाली के पोस्टर पूरे रोड पर चस्पा मिल जाएंगे, दुकान खाली के पोस्टर पूरे रोड पर चस्पा मिल जाएंगे। एक लंबी कतार है, आगे बढ़ते जाएंगे और ये पोस्टर लगातार मिलते जाएंगे। और अब बुलडोजर को लेकर लोग बेहद परेशान हैं, चिंताजनक हैं। उनको नहीं पता, लोग अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे की स्थिति क्या होगी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। और लोगों को इस बात की भी उम्मीद है कि कोर्ट से उनको स्टे मिल जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे मैं अभी भी बता चुका था, कि स्टे मिल चुका है, लिहाजा उनको उम्मीद है कि उनको कोर्ट से स्टे मिल जाएगा। दरअसल जिस तरीके से डीडीए ने लोगों के मकान पर 279 खसरा नंबर पर नोटिस चस्पा किया था, उसके बाद लोगों की टेंशन बढ़ गई थी और लोग लगातार कोर्ट से ये उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें स्टे मिलेगा। लेकिन ऐसे में जब लोगों को लगने लगा कि अब उन्हें कोर्ट से स्टे नहीं मिलेगा, तब लोग जो किराएदार थे वो भारी संख्या में मुरादी रोड को खाली कर कर जाने लगे और ऐसे में जो रोड की रौनक थी पहले तो वो गायब हो गई। फिलहाल मुरादी रोड पर जो तस्वीरें पहले हुआ करती थी वो तस्वीरें अब कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही हैं और ऐसे में एक लंबी आबादी है, घनी आबादी है। इस तरफ देखिए, पूरा पीछे तक देखिए, पूरा पीछे तक देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना कोने तक, बिल्कुल आगे तक, वो इनके ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस डीडीए जारी कर चुका है। और लगातार एक तरफ बुलडोजर का डर लोगों को सता रहा है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अफवाहों से भी लोग बेहद डरे हुए हैं। तरह तरह की बातें मार्केट में तैर रही हैं, तरह तरह की बातें लोगों के घरों तक पहुंच रही हैं और लोग अब कंफ्यूज हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि बुलडोजर की जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है, गिनती उल्टी शुरू हो चुकी हैं। और इस तरीके से ये देखिए, एक ये बैनर देखिए आप, यहाँ पहले लाइब्रेरी हुआ करती थी, इन्होंने अब यहाँ से इसको हटा दिया है और दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया है। तो इस तरीके से, और कई स्थिति तो ऐसी है कि लोग अपने फ्लैट तक बेचने को तैयार हैं। ये देखिए, बैनर लगे हुए हैं और लोग यहाँ से किसी तरीके से कुछ लोग जाने की तैयारी में भी हैं। बहरहाल देखना होगा कि लोगों को कोर्ट से कितनी राहत मिलती है, क्योंकि लोग लगातार कोर्ट की ओर शरण कर रहे हैं और ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि उनकी सुनवाई होगी और कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा। लेकिन एक तरफ भारी संख्या में किराएदार मकान खाली कर रहे हैं, दुकान खाली कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ
जो मूवर्स एंड पैकर्स की कंपनी है उन्होंने भी यहाँ पर एक तरीके से डेरा डालना शुरू कर दिया है। और अब कोर्ट से क्या कुछ फैसला इनके पक्ष में आता है, हालांकि कुछ लोगों को जैसा कि बताया था इसके मिला है, इसलिए एक उम्मीद जगी है। लोगों को लगता है कि इनका जो मकान है खसरा नंबर 279 के अंतर्गत वो कहीं ना कहीं ध्वस्तीकरण से बच जाएगा। लिहाजा अब लोग जोर शोर से कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं और लगता है कि ऐसा यहाँ के लोग मान कर चल रहे हैं कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अगर कुछ दिन टल जाती है तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक अच्छा कदम होगा। और ऐसा लगता है कि इनको कहीं ना कहीं कोर्ट से राहत मिलने की फिर उम्मीद सी जग जाएगी और लगेगा कि इनका मकान टूटने से बच जाएगा। तो ये जो मैंने आपको दिखाया ये मुरादी रोड की तस्वीरें थी कि एक तरफ से किस तरीके से क्या हालात हैं मुरादी रोड के और वर्तमान में क्या स्थिति है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।